आपसे उसमें आप देखिए भाजपा प्रवक्ता अमीश भाई 1 मिनट जी जी 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड। जो भाजपा प्रवक्ता, आज पूरा देश आपका डिबेट देख रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता के 10 लाख करोड़ जो डूबे हैं उसके लिए एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, और यहां पे भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं। अरे फोटो मत दिखाइए, अपना आईना देख लीजिए, मालूम चल जाएगा कि देश की जनता आज आपके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन मेरा सवाल है, देश का नुकसान हुआ है, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, आप बार बार बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस को अच्छे से समझते होंगे, स्टॉक मार्केट्स को अच्छे से समझते होंगे। 10 लाख करोड़ रुपए, आज अदानी का स्टॉक ऊपर था, आज अदानी के जो स्टॉक्स थे उसमें एक बढ़त देखने को मिली, अधिकतर स्टॉक्स के अंदर कुछ को छोड़ दे तो उनमें गिरावट थी। देखिए मार्केट का काम होता है, मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है, ट्रेडिंग पर चलती है। अगर हम मार्केट की डेली की उठापटक को लेकर देश के सदन में हंगामा करेंगे और देश के सदन को आंसरेबल करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को आंसरेबल करेंगे, तो उसका कोई आधार नहीं निकल पाएगा। माय हम्बल पॉइंट इज दिस, रोहन जी जवाब देना चाहूंगा। रोहन जी, स्टॉक मार्केट में अप और डाउन होता है, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार होता है, वहां पर लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कई लोग शॉर्ट करते हैं, कई लोग बाय करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो इस खेल का हिस्सा है बड़ा। और इस देश का सिर्फ 3% हिस्सेदार जो है, 3% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर है। आप कह रहे देश का 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, एसबीआई अपनी बात रख चुका है, एलआईसी अपनी बात रख चुकी है। हम र्यूमर अगर फैलाएंगे तो देश के लिए बड़ा घातक होगा। ये मेरा निवेदन है आपको। आप अपनी बात को रखिए, अब आप अपनी बात को रखिए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूंगा। जी जी, मैंने पॉइंट रखा, सवाल का जवाब मैंने एक फैक्ट रखा। दो चीजें होती है मार्केट में, मैं जवाब दे रहा हूं, मार्केट में 2 तरीके की मूवमेंट होती है, एक एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल होती है। 60% किसी शेयर का गिर जाना ये नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, अब नॉर्मल है, रिपोर्ट के आने के बाद हुई है। अगर ये नॉर्मल होती, अगर कोई कंपनी का रिजल्ट आता और उसका स्टॉक गिरता है तो नॉर्मल मूवमेंट है। किसी कंपनी का रिजल्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने आक्षेप किए और उस आक्षेप के पीछे अगर 10 लाख करोड़ का लॉस होता है और हम लोग ये कहते हैं कि आप उसका इन्वेस्टिगेशन, तो यही तो हिट जॉब होती है। यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन। यही तो हिडनबर्ग की हिट जॉब थी, जिसके अंदर यही खेल किया जाता है। यही तो हिडनबर्ग की हिट जॉब थी, जिसके अंदर एक कंपनी को अटैक करके वो पूरा स्टॉक मार्केट गिराने की फिराक में थे, एक कंपनी को अटैक करके पूरा स्टॉक मार्केट गिराने को तैयार में थे, जिसमें वो आरबीआई को धत्ता बता रहे थे, जिसमें वो देश की एजेंसी सेबी को धत्ता बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हिडनबर्ग जो कि किसी गली नुक्कड़ में, किसी विदेश में, किसी कॉर्नर में चल रही है, उस कंपनी को सब पता है और इस देश को कुछ नहीं पता है। तो मेरा और आनंद महिंद्रा ने बड़ी सटीक बात की, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने बड़ी सटीक बात की। उसने बोला आंधी आए तूफान आए या फिर आए भूकंप या फिर हो जाए युद्ध, भारत तो खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। और वीरेंद्र सहवाग ने लिखा एक तरह की हिट जॉब है, सदगुरु जग्गी ने लिखा एक तरह की हिट जॉब है देश के खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि देश के खिलाफ हिट जॉब को हम इतना गले से ना लगाए, ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 लाख करोड़ का अगर देश की जनता का नुकसान होता है और एबनॉर्मली नुकसान होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी बात मानता हूं, उन्होंने आक्षेप किए, सरकार चर्चा से क्यों डर रही है? हम लोग यही तो कहते हैं, सेबी और रिपोर्ट लेके आए ना, हम लोग कहां कुछ और बोल रहे हैं? क्या अधिकार नहीं है? 10 आपको क्या लगता है संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना मांग रहा हूं। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, राहुल का आरोप नंबर 2 जो है वो बहुत बड़ा। वो कहते हैं जहां जहां मोदी जी हवाई जहाज लेके जाते हैं, पीछे पीछे अदानी जी पहुंच जाते हैं और वहां पे बिजनेस ले लेते हैं। यानी नरेंद्र मोदी की देश में तो चली रही है, विदेशों में भी चल रही है। सारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पीएम, श्रीलंका का पीएम, ये सब लोग नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं। अमीर जी, ये तो अच्छी बात है और ऐसा है, ये तो सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। विश्व के सबसे अगर विश्वसनीय नेता कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन मैंने पूछा था, राहुल गांधी तो नहीं बता पाए, क्योंकि नेता भी 2 तरह के होते हैं हमीर जी, एक नॉर्मल नेता होते हैं, एक एबनॉर्मल नेता होते हैं। एबनॉर्मल नेता अक्सर संसद के पटल पर अपनी कुर्सी से उठते हैं और वो जाके प्रधानमंत्री जी के गले लग जाते हैं। जवाब तो है नहीं। रोहन जी, गौरव बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में नहीं बोले, तो अच्छी चर्चा होगी। आप दोनों परिपक्व हैं। गौरव जी, आपकी बात। धन्यवाद। अमीर जी, देखिए, नेता भी जो है ना 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल नेता होते हैं, एक एबनॉर्मल नेता होते हैं।
नॉर्मल नेता जो है वो देश हित की सोचते हैं, और एबनॉर्मल नेता वो होते हैं जो संसद के पटल पर अपनी कुर्सी से उठ के प्रधानमंत्री को गले लगने चले जाते हैं, संसद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखते हैं वो। मैं इनसे रूल पूछ रहा था जो राहुल गांधी बता रहे थे, ये भी नहीं बता पाए। इससे पहले एक और चैनल पे था, कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल दागा, कौन से रूल का उल्लंघन हुआ है ये तो बता दो, नहीं बताया। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, LIC पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने क्या उत्तर दिया है, जो निवेश किया है वो सुन लीजिए, और सारे दर्शक देख रहे हैं, तथ्यों पे चर्चा करेंगे। जो पूरा टोटल इक्विटी परचेस्ड बाय LIC अदानी ग्रुप में 32,127 करोड़ का निवेश है। आपको मालूम है 50% स्टॉक गिरने के बाद भी आज उसकी वैल्यू क्या है, 56,142 करोड़। इसका मतलब जनता का जो 30,127 करोड़ है, आज वो 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो रखा है। तो नुकसान कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। जवाब लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि घोटाला जी 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 ओके, रोहन गुप्ता जवाब। 40 सेकंड रोहन गुप्ता, देन संजय जैन, सुनील यादव एंड डॉक्टर अजय आलोक। ओके, शार्प रिप्लाई। देखिए, ये ऐसे नॉर्मल नेता है, 3 काले कानून संसद को बाईपास करके पास करते हैं और 1000 से ज्यादा हमारे जो किसानों की हत्या हो जाती है, और हम लोग एब नॉर्मल है, काले कानून का विरोध करते हैं, हम एब नॉर्मल है। ठीक है, हम एब नॉर्मल है। नोटबंदी को संसद को बाईपास करके जनता का लाखों करोड़ का नुकसान करवाते हैं, हम नोटबंदी का विरोध करते हैं, हम एब नॉर्मल है। और आज वही मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, संसद के पटल पे गौरव भाटी अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं। अरे भैया, संसद के पटल पे आप करिए ना चर्चा, क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों डिबेट में कर रहे हैं? हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं। अगर आपके नियत में खोट नहीं है तो जेपीसी करिए और संसद के पटल पे चर्चा कीजिए, मत भागिए ना यहाँ पे आके अपने लॉजिक मत दिखाइए, अपनी फोटो अपनी तस्वीर मत दिखाइए, ये करते रहिए नाटक, ड्रामा नहीं चल रहा ना। ये देश की जनता का 10 लाख करोड़ है, तो देश की जनता के विपक्ष के होने के नाते बीच में ना बोले, इनको चुप करवा दीजिए। इनको चुप करवाइए तो मैं बोलूं। अभी तो आप बोल रहे थे, तरीका नहीं है। देश की जनता का 10 लाख करोड़ जब गया है, तब विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इस पे हम संसद पे चर्चा करें। और ऐसे इलॉजिकल जो प्रवक्ता यहाँ पे आके बैठते हैं, कुछ भी उलन चलन बात करते हैं, बात बंद करें ना। आपको तो संसद में कोई भेज नहीं रहा है, तो यहाँ पे आके उलझलूल चर्चा बंद करो ना। उलझलूल चर्चा कौन कर रहा है, उलझलूल कौन बोल रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। ओके, आप तो इटली के संसद में पिज्जा खा रहे भैया, आप तो इटली के संसद में पिज्जा खाओ, हमारी चिंता क्यों कर रहे भैया? संसद में बोलो ना। मैं एक बात और, संसद में क्यों जुबान बंद हो जाती है, क्यों दूर भाग रहे हो? नहीं, आपने संसद से क्यों दूर भाग रहे हो? हर बार संसद से दूर भागोगे। 3 काले कानून संसद से दूर, नोटबंदी में संसद से दूर, जीएसटी में संसद से दूर। एक सेकंड रोहन गुप्ता। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।